कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बोला ना, कश्मीर हमारा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक नई स्कीम। जो भी बता पाएगा कि कश्मीर को लेकर ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ था, कश्मीर उनका, कश्मीर तेरा है, नहीं कश्मीर तेरा है। आज तो फुल एंड फाइनली ये वीडियो खत्म होते होते हम सब जान लेंगे कि कैसे ये कश्मीर का झगड़ा शुरू हुआ था। वेलकम टू द 3 मिनट गाइड। ब्रिटिश राज के वक्त भारत देश में बहुत जगह महाराजाओं के अंडर थी, जिनको कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। यह ब्रिटिशर्स ने कहा, तुम गद्दी संभालो, हम तुम्हारा इलाका देखते हैं। ओके, इन शॉर्ट बेवकूफ बनाया। ऐसे ही कश्मीर भी तभी सिख रूल के अंडर थी, जो कि काफी तगड़ी और ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। इसीलिए एंग्लो सिख वॉर में सिख एम्पायर को हराकर ब्रिटिशरों ने कश्मीर को अपने ही एक पपेट राजा गुलाब सिंह को दे दिया था, कीपिंग कश्मीर एज अ प्रिंसली स्टेट। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जितना लूटना था लूट के ब्रिटिशर्स के जाने का वक्त आ चुका था, और जाते जाते हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई को देखते हुए राइट में बनाया गया हिंदू मेजॉरिटी इंडिया और बाकी इन पार्ट्स में मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया, इंडिया के साथ जुड़ जाओ या फिर पाकिस्तान, तुम्हारा देश तुम समझो। उस वक्त यानी 1947 में कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा खुद थे हिंदू, लेकिन कश्मीर थी मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कश्मीर चाहिए थी, इंडिया को रिसोर्सेज और जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए, और पाकिस्तान को क्योंकि इंडिया को चाहिए था। मेरा मतलब कश्मीर में मेजॉरिटी लोग मुस्लिम थे, इसीलिए इंडिया ने ना राजा को बहुत समझाया, अरे हमारे साथ आ जाओ, क्या मिलेगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी। राजा फिर भी डाउट में थे, तो खुद गांधी जी चले गए थे इनको समझाने। मतलब एक आदमी ने इतना दिमाग खराब कर दिया था कि धीरे धीरे सबको मनाने जाना पड़ा। लेकिन राजा हरि सिंह फिर भी इंडिया से नहीं जुड़ना चाहते थे, क्योंकि इनको डर था कि इंडिया से जुड़ते ही वो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा बन जाएंगे और अपनी गद्दी खो देंगे। और खुद हिंदू होते हुए ये पाकिस्तान से तो सपने में भी नहीं जुड़ना चाहते थे। राजा के सोचते सोचते दोनों देशों ने अपनी इंडिपेंडेंस मना भी ली, लेकिन अभी देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने अपना पेशेंस खो दिया और कश्मीर पे कर दिया अटैक। 4 दिन के बाद राजा हरि सिंह भागते हुए आए इंडिया के सपोर्ट के लिए, और मौके का फायदा उठाते हुए इंडिया ने राजा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन ले लिया, यानी कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन चुकी थी। बस अभी इंडिया उतरती है अपनी मिलिट्री से और शुरू होती है द फर्स्ट एवर इंडिया पाकिस्तान वॉर। लड़ाई को कुछ 1.5 साल हो गया था जब 1949 में जवाहरलाल नेहरू, तभी के इंडियन पीएम, यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं दूसरे देशों को ना कंप्लेन करने के लिए। यूएन कहती है, रुको, मारामारी क्यों, वोटिंग करके लोगों से पूछ लो ना वो क्या चाहते हैं। लेकिन वोटिंग से पहले रूल नंबर 1, पाकिस्तान को कश्मीर से पीछे जाना पड़ेगा और इंडिया को अपनी आर्मी घटानी होगी। इंडिया कश्मीर छीन लेगी, इस डर से पाकिस्तान कभी पीछे हटी ही नहीं, और इस वजह से वोटिंग आज तक हुई ही नहीं। तब से अभी तक जो देश जहाँ पे थी वही रुक गई, और जहाँ युद्ध खत्म हुई वो बन के रह गई लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे ही शुरू हुई दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट राइवलरीज, सिर्फ एक स्टेट के लिए। इसके बाद और भी कई इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुए, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया था कि इंडिया से कश्मीर ऐसे नहीं ली जा सकती। इसीलिए इन्होंने चालू किया प्रॉक्सी वॉर। इन शॉर्ट, टेररिस्ट को ट्रेन करो, फिर चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया के अंदर लोग ढूंढ के उनका ब्रेन वॉश करके हो, और फिर इंसिडेंट्स लाइक पार्लियामेंट बॉम्बिंग, मुंबई अटैक्स या छोटे बड़े टेररिस्ट एक्ट से इंडिया को इतना परेशान करो कि थक हार के कश्मीर को छीन लिया जाए। इसी वजह से कश्मीर आज भी न्यूज़ और पेपर्स में आती है, सब गलत रीजंस के लिए।